यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों की माने तो भर्ती में आरक्षण और एमआरसी के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर आज ये SCERT ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका यह कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप के बाद भी सरकार भर्ती कर रही है। आपको बता दें कि 31,661 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का शासनादेश जारी हो चुका है, जिसके खिलाफ न सिर्फ ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने वाले हैं, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जा चुका है। और आज प्रोटेस्ट, आज धरना इन अभ्यर्थियों का। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, इनकी मांगे और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया और ये प्रोटेस्ट करने के लिए जो है आप सड़कों पर हैं? राजीव, देखिए हजारों की संख्या है कुल। अगर उन अभ्यर्थियों की बात करें जो आज यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी में है, फिलहाल सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त है और अभी से जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। ये SCERT जो है, जो बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में बना हुआ, वहां पर ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं, क्योंकि SCERT के अधीन ही जो बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यालय है वो आता है, जहां से इन भर्तियों को आगे अमली जामा पहनाया जाना है, पूरी प्रक्रिया होनी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, अभी सुबह हुई है और यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और इसी के मद्देनजर दूसरी एक तस्वीर भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस जो है उसने इस परिसर की तरफ आने वाला जो गेट है वहां पर बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर धीरे धीरे पुलिस भी बढ़ाई जा रही है अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मद्देनजर। देखिए, एक तरफ सरकार ने घोषणा की 69,000 पदों में से 31,661 पदों को भरने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के जो धारित पद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोककर बाकी पद भरे जा रहे हैं। इसको लेकर शासनादेश भी हो चुका है। लेकिन इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह से सरकार भर्ती कर रही है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आप सब लोग आगे आ जाइएगा, सब लोग आगे आ जाए। और आप देखिए, एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे कैमरा सहयोगी राजू जो है यहाँ पर सब आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस समय। और आप देखिए, जो गेट है बेसिक शिक्षा निदेशालय जो परिसर की तरफ आने वाला, जो SCERT की तरफ आने वाला मेन गेट है, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और इसके बाद अब वहां पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए और फोर्स भी बुला ली गई है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में आज यहाँ पर अभ्यर्थियों के आने की तैयारी है। हजारों की संख्या हो सकती है इन लोगों की। और इस अभ्यर्थियों से भी अब हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, आरक्षण को लेकर किस तरह की खामियां दिख रही हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अभी चल रहा है। कई बार जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो तलब किए जा चुके हैं वहां पर। और अब हम सीधे अभ्यर्थियों के पास आएंगे, उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी के क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी समस्या है। अब तो भर्ती आ गई है, रोजगार ही तो चाहता है युवा, वो रोजगार आ रहा है, फिर समस्या कहां पर। आपका क्या नाम है? विजय कुमार नाम है। विजय, आप बताइए कि युवा रोजगार चाहता है, अब तो रोजगार आ रहा है, समस्या कहां पर है? समस्या यह है कि पिछले 2 साल से जिस ढंग से इस प्रक्रिया में तमाम कानूनी अड़चनों के बाद ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की कगार पे पहुंची है, तो उस बीच में एक ऐसा जो है नियम कानून लाया जा रहा है कि टुकड़ों में बांट के भर्ती की जा रही है और उसी लिस्ट से उन्हीं लोगों को छांटा जा रहा है जिस प्रक्रिया पे विवाद है। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रक्रिया पे स्टे है और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में 10 याचिकाएं पेंडिंग है, जिसमें सरकार से पिछले कई डेट जवाब मांगा जा रहा है और वहां सरकार जवाब देने की बजाय कोरोना महामारी का बहाना बना के वहां जवाब लगाने से बच रही है। तो जब इतने सालों बाद, 2 साल बाद करीब आज इस प्रक्रिया पे हम पहुंचे हैं कि यहाँ नियुक्ति मिल सकती है, तो सरकार कम से कम पूरी पारदर्शी तरीके से एक लिस्ट बनाए जिसमें किसी वर्ग के साथ, वो चाहे जो वर्ग हो, चाहे अनारक्षित हो चाहे आरक्षित वर्ग का हो, जो संविधान के नियम है, जो संविधान प्रदत्त नियम है, जो छूट है, उस हिसाब से भर्ती करें। उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर संवैधानिक प्रावधानों के इतर भर्ती होगी तो हमारी मजबूरी है कि हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मयंक सिंह। मयंक, आप कहाँ से आए आज? कानपुर से। मयंक, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी बड़ी संख्या है आप अभ्यर्थियों की जो प्रभावित हो रही है आप लोग के हिसाब से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में? हजारों की संख्या में हमारे OBC SC भाइयों का अहित हो रहा है। उनके रिजर्वेशन पॉलिसी को सही से लागू न करके 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका काफ़ी 15,000 पदों का गलत डाटा बनाया गया है, जिससे उनका अहित हो रहा है। इस पे मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने विभाग को इस पे आदेश करें कि सही से आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाए और भर्ती नियम से करी जाए। ये बात करेंगे। आपका क्या नाम है?
मास्क लगा रखिए, बताइए। पुष्पेंद्र सिंह यादव जेलर। बहन जी, एक चीज ये बताइए कि लगातार कोई भी बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती आती है बिना विवादों के कभी पूरी नहीं हो पाती है। 2 साल होने वाले हैं, जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी और आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई, और अब जब होने वाली है तो फिर विवाद। जी, इसमें सरकार की कहीं न कहीं से बहुत बड़ी नाकामी छिपी हुई है। सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई भर्ती हो, इसलिए वह अपने एजी सर, फलाने सर, ठिकाने सर किसी को भेजना नहीं चाह रही है। अगर वह भेज दे समय से, काउंटर लगा दे, तो भर्ती अब तक कब का हो गई होती। लेकिन वो जब किसी को भेज ही नहीं रहे हैं, सही जवाब मिल ही नहीं रहा है कोर्ट को, तो कैसे भर्ती होगी। जी सर। आरक्षित वर्ग क्या चाहता है? विजय, एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या क्या है, वो चाहता क्या है? दरअसल में ये सारी समस्या की जड़ है एमआरसी, जो माननीय हाईकोर्ट ने लखनऊ इलाहाबाद खंड जो है बेंच ने ये निर्णय दिया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, जिनको अनारक्षित में होने के बाद उनकी पसंद का जिला नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षित वर्ग का मानते हुए जिला आवंटन किया जाए। ये सिर्फ एक जिला आवंटन की प्रक्रिया है, जिसकी आड़ में ये सरकार जिला आवंटन के नाम पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जगह पे जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दे रही है। इस वजह से करीब 15 से 16 हजार के बीच में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का अधिकारों का हनन हो रहा है। वो इसलिए आज यहाँ आने को मजबूर हैं। अच्छा, दूसरी चीज जानना चाहेंगे कि 69,000 की जो भर्ती थी उसको लेकर एक ये भी बात कही जा रही है कि तोड़ के इस भर्ती को किया रहा, उससे भी कोई समस्या है क्या? उससे समस्या ये आएगी कि फिर एक नए कानूनी विवाद को जन्म देना है। जैसे सरकार ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने लिखा है कि कैविएट दाखिल करिए। अगर आपको पहले से पता है कि कानूनी अड़चन आएगी तो फिर ये प्रक्रिया करने की जरूरत क्या पड़ी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय रिजर्व हो चुका है इतने दिनों के बाद। अब जबकि ऑर्डर कभी भी आ सकता है, हो सकता है हम आप बात कर रहे हैं वहां नोटिफिकेशन आ जाए कि कल ऑर्डर जारी होगा, तो उस दौर में आप इतनी हड़बड़ाहट इसलिए कर रहे हैं ताकि दोबारा ये कानूनी अड़चन आए। देखिए राजीव, हम आपको बताएं, जो बात अभी अभ्यर्थियों ने कही, जो अभी शासनादेश जारी किया गया प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से, उसमें भी साफ कहा गया है कि जो नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे उन पर साफ लिखा जाएगा कि नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। यानी ये जो भर्तियां हो रही है, क्योंकि कोर्ट का अंतिम फैसला आना है, तो उस फैसले के अधीन होंगी। जो जिला आवंटन होगा वो कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। तो अड़चने अभी बहुत है, शासनादेश आ चुका है, जल्दी। और दूसरी तरफ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब हड़बड़ी में क्यों करवाया जा रहा है, जब वो जानते हैं कि कानूनी पचड़ों में फंसेगा। फिलहाल शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभी से अभ्यर्थी जुटने शुरू हो गए हैं और हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे।